Today we will discuss profitability ratio. Profitability ratio क्या इंडिकेट करता है? देखो, हर एक बिजनेस जो भी आप रन कर रहे हो, प्रॉफिट मोटिव के लिए रन कर रहे हो, तो प्रॉफिट की एफिशिएंसी निकालना तो एक क्राइटेरिया रहेगा ही ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताता है कि जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उतना एडिक्वेट प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो या नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। राइट डाउन 5 पार्ट्स में। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। Second one is operating ratio. Operating ratio. Third one is operating profit ratio. Operating profit ratio. Fourth one is net profit ratio. And fifth one, that is last one, is return on investment या return on capital employed. हमने ये बिगिन किया था, हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं इसको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट upon revenue from operation into 100. Gross profit upon revenue from operation into 100. मैं आपको एक बार पूरी स्टेटमेंट बताती हूँ नेट प्रॉफिट तक कैसे चलता है। यहाँ पर आता है ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस, यहाँ सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस which are related to manufacturing और purchase, यहाँ पर sales जिसे हम क्या बोलते हैं revenue from operation, और यहाँ आता है बच्चे closing stock। इसकी एडजस्टमेंट कर कर हम कहाँ पहुँच जाते हैं जीपी। ये सबको पता है अच्छे से, है ना। जीपी ब्रॉड डाउन होता है। ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस की इनकम है, जैसे कोई कमीशन रिसीव हो रही है बिजनेस से, कोई डिस्काउंट रिसीव है, ऑपरेटिंग इनकम, इनकी लिस्ट में सेपरेटली लिखवाऊंगी आपको। ऐड करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस के खर्चे हैं इनको माइनस करते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम फिर यहां उतारते हैं और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे किसी को लोन दिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट मिला, वो ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम उसमें से टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं। कई बार टैक्स हम यहीं पर दिखा देते हैं। और हम ये दोनों पार्ट 11th में इकट्ठा ही दिखाते थे, सेग्रीगेट नहीं करते थे, बट मुझे यहाँ जरूरत है इसलिए मैंने सेग्रीगेट किया। ठीक है, अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में जीपी चाहिए तो हम कर पाए ना। नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड करें, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आए, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करें, ऑपरेटिंग इनकम माइनस करें, जीपी पर है ना। कई बार रिवर्स ऑर्डर में हमें चलना पड़ सकता है। जीपी का फॉर्मूला राइट डाउन करो। जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी इज इक्वल टू revenue from operation minus cost of revenue from operation। cost of revenue from operation हमने
पहले भी सीखा है। कैसे निकलता है? राइट डाउन। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री बोल देते हैं। एड परचेजेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस like fuel and power, carriage inward, wages direct expenses में आता है, minus closing stock that is closing inventory। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कोस्ट माइनस करेंगे, जीपी आएगा। जीपी को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू माइनस रिटर्न, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। और परसेंटेज में निकलते हैं सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? जीपी रेशियो। सबने जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अपनी सेल्स पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो क्या है? जीपी रेशियो। और ऑब्वियस बात है इसका बढ़ना ज़्यादा अच्छा है, कम होना तो आपको कॉजेस ढूंढने पड़ते हैं कि जीपी रेशियो क्यों कम हुआ। बेटा जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं ना, 44 AB के अंदर ऑडिट होती है, उनमें सारे रेशियो चेक किए जाते हैं, क्या फर्म के पिछली बार से ये रेशियो डिक्रीज तो नहीं हुए, ऑलराइट। और इंक्रीज बहुत ज़्यादा होना वो भी चेक करना पड़ता है कि सेल्स बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस पर तो नहीं हुई, ऑलराइट। तो राइट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओपन योर रफ नोटबुक, कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर, इलुस्ट्रेशन हम रफ नोटबुक में करेंगे। कम टू इलुस्ट्रेशन नंबर 90, स्टार्ट डूइंग इट। 90 पढ़ो। कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, पेज नंबर 5.78, इलुस्ट्रेशन नंबर 90। ओपन योर रफ नोटबुक एंड स्टार्ट डूइंग इट। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, वेजेस गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ऑलराइट। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करो। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब जीपी के लिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है? रेवेन्यू और कॉस्ट के आइटम दिख रहे हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,50,000। कॉस्ट बनाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 प्लस नेट परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड माइनस हो जाएगा 150 माइनस 20 130 प्लस वेजेस 10,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 40, 180 प्लस 10 190, 190 माइनस 40 150, 3 लाख माइनस 150 हमारा 250 माइनस 150 हमारा जीपी कितना आ गया? 1 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, 1 लाख अपॉन 2,50,000 into 100, that is 40%. 40% is GP. Got it? चलिए 91 कीजिए। 91 दो लिमिटेड कंपनीज है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड पब्लिक है, प्राइवेट है? पब्लिक है। क्या गिवन है? ध्यान से देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। साथ में क्या गिवन है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब नेट प्रॉफिट से यहां पहुंचना है, जीपी में से सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है ना।
चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, है ना दिव्यांशु। अब वापस जाना है तो नेट प्रॉफिट में वो एक्सपेंसेस क्या कर दूं, ऐड, और कहां पहुंच जाऊं, जीपी पे। अगर लेट अस सपोज इनकम भी होती फिर क्या करते, तो इनकम का रिवर्स इफेक्ट ऐड होकर आई हुई है, वापस क्या कर देते, माइनस। राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 91। तभी मैंने आपको वो बताया कई बार हमें रिवर्स भी चलना पड़ सकता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट गिवन है करण, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 75। अंडरस्टूड है। जीपी से नेट प्रॉफिट पर कैसे पहुंचे होंगे, जब सारे एक्सपेंसेस चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर लोगे। अब वापस जाने नेट प्रॉफिट से जीपी पर, तो क्या कर दोगे, ऐड करो बेटा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000 एट इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। बेटा ये नॉन ऑपरेटिंग होता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कितना, 15,000। तो हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए जीपी। तो जीपी कितना आ गया, 1। कोई प्रॉब्लम इस बात में, अच्छे से क्लियर है। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,30,000 का ग्रॉस है और 10 की रिटर्न है, तो रेवेन्यू कितना आ गया, नेट रेवेन्यू आ गया 3,20,000। तो ए लिमिटेड का तो जीपी रेशियो निकल गया 1 lakh अपॉन 320 into 100, that is 31.25%। बी लिमिटेड का सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बी लिमिटेड में। चले चलो स्टार्ट डूइंग 92। आज हम जीपी रेशियो कंप्लीट करेंगे, सब बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। स्टार्ट डूइंग 92। कोशिश करो, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए 100 एज्यूम करने वाले। यस, क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख। इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ, जो 100 एज्यूम कर हम करते हैं। यस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, ठीक है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है, 25% है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, परचेजेस है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग गिवन, ठीक है। चलिए पहले मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करती हूँ, स्टार्ट करें। कैश रेवेन्यू किसके साथ है, टोटल रेवेन्यू की परसेंटेज, और टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं, बचपन वाला x मान के भी कर सकते हो, डायरेक्टली 100 मान के भी कर सकते हो। क्या करें अखिलेश, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या एज्यूम करें, 100। करण डन, करो मेरे साथ। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 एज्यूम कर लो, तो क्या हुआ बेटा उसके बाद, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 25%, तो कितना हो गया 25। टोटल 100 है, कैश 75 है, तो क्रेडिट कितना हो गया सोनिका, 75, क्योंकि हमें पता है कैश प्लस क्रेडिट मेक्स टोटल। अब गिवन क्या है, क्रेडिट, मुझे जाना कहाँ है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो बेस गिवन है वो बेस उठाओ, डिवाइड करो वो परसेंटेज में कितना है, कितना है बेटा 75, और मुझे कहाँ जाना है, टोटल, टोटल कितना है 100, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100। तो क्या हो गया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 4 लाख। एक काम हो गया बेटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 40,000 ज्यादा है। ध्यान से एक बात सुनो, COGS कैसे निकलता है अगर एक्सपेंसेस नहीं है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से तो फिगर प्लस होगी या माइनस होगी? लेट अस सपोज ये 100 है और ये 110 है, तो 10 रुपए क्या हो रहे हैं? माइनस ना। अगर उल्टा होगा, क्या बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री छोटी है ओपनिंग से, मतलब ओपनिंग बड़ी है। ओपनिंग मतलब प्लस वाली फिगर बड़ी है ना? तो यहाँ पर यही गिवन है। क्या गिवन है? रीड करो। परचेजेस गिवन है और ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस गिवन है, और वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग ज्यादा है। सिंपल सी बात, क्लोजिंग माइनस में है ना, माइनस वाली फिगर ज्यादा है तो क्या होगा? माइनस। तो COGS निकालो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेजेस माइनस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40,000। यहां पर कितना आ गया? कॉस्ट कितनी आ गई? 280। ये मेरा रेवेन्यू है टोटल, ये मेरी कॉस्ट है। मेरी GP कितना हो गया? 4 लाख माइनस 2,80,000। GP कितना आ गया? 1,20,000। डन। GP is 120. Apply the formula. GP is 120. Sale is 4 lakh into 100. This comes out to be 30. Got it? तो बेटा हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट होगा जिसके कारण हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने पड़ते हैं। चलो स्टार्ट डूइंग 93 शुरू करो। आराम आराम से पढ़ो क्या गिवन है। मे आई रब इट? 93 पर आ जाओ। Illustration number 90. Read out. Cash revenue from operation was 1/3 of total revenue from operation. जो लाइन गिवन है ना, करंट में वैसे ही लिखती हूँ। Cash revenue from operation is 1/3 of total revenue from operation. All right. Cash revenue from operation was 1,40,000. Cash revenue from operation क्या है? 1,40,000. तो टोटल बता सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 3 से। ये बात लिखी ना, कैश रेवेन्यू इज 1/3 ऑफ टोटल, therefore total is price of cash revenue from operation. तो कितना आ गया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 140 into 3 420. डन यहाँ तक। एक काम हमारा बन गया। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए था, वो निकल गया। ऑलराइट, आगे चलो। कैश परचेजेस 25% है क्रेडिट परचेज के, और कैश परचेज है 50,000। मैं लिखती हूँ पहले। कैश परचेजेस 25% है क्रेडिट परचेज के, और कैश परचेज कितनी दे रखी है? कैश परचेज दे रखी है 50,000। इसका क्या मतलब है? कैश परचेज 25% है क्रेडिट की, मतलब 1/4 है क्रेडिट की। ऑलराइट, तो बेटा अगर कैश परचेज 1/4 है क्रेडिट के, तो क्रेडिट परचेज कितनी होगी? करें जल्दी से। कैश परचेज 1/4 है क्रेडिट परचेज की, तो क्रेडिट परचेज कितनी हो गई? कैश परचेज को 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 50 into 4 2 लाख। तो हमारी टोटल परचेज कितनी निकल गई?
यहाँ तक क्लियर है? परचेज का काम हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री की वजह, क्लोजिंग 10,000 ज्यादा है ओपनिंग से, और कैरेज। चलिए फाइंड आउट जीपी। जीपी इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करो अप्लाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमने निकाल रखा है 4,20,000 माइनस कॉस्ट बनाते, ओपनिंग इन्वेंट्री 30,000, परचेजेस टोटल रिटर्न होता तो माइनस, रिटर्न है नहीं, परचेजेस 2.5 लाख प्लस कैरेज कुछ नहीं क्या था, कैरेज इनवर्ड मानेंगे, माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग 10,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो क्लोजिंग कितनी है? ओपनिंग 30 है, क्लोजिंग 10,000 ज्यादा है, तो बच्ची कितनी हो गई? 40। ठीक है, ऐसे भी कह कर सकते थे ना, क्लोजिंग 10 ज्यादा है तो 10 सीधा क्या कर देते? माइनस। ये बात समझ में आ गई? तो किसी भी टर्म में दे सकते हैं। 420 करिए, 30 प्लस 250 280, 280 प्लस 12 290, 292 माइनस 40 252। जीपी आ गया 168। डन। जीपी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करो। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 420 into 100, 40%। और भाई 94 अपने आप करो, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। 94 ये हो गया ना बेटा? इसमें कोई डाउट नहीं? चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, जीपी रेशियो निकालना है। मैंने आपको ये बात समझा रखी है, जो चीज ना दे रखी हो उसे क्या एज्यूम कर लो, करो। जीपी कॉस्ट पर है, कॉस्ट इज नॉट गिवन, एज्यूम कॉस्ट कितनी है? 100। जीपी कितना हो गया? 25, 100 का 25, कॉस्ट प्लस जीपी। यस, कॉस्ट प्लस जीपी क्या होता है? कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट प्लस जीपी इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करंट कॉस्ट 100, जीपी 25, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 125। डन। 125। अब रेवेन्यू गिवन है, चले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, ये कितने पर है? 125। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा? जीपी। पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसमें से माइनस करेंगे, तो सीधा कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 25। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 80,000। जीपी आ गया 80,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 लाख अपॉन 80 अपॉन 4 लाख इंटू 100। डन। डन। चलो स्टार्ट डूइंग 95 फटाफट से। 95 95 पर आ जाओ। जीपी ऑफ अ कंपनी इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो गिवन है ना,
लिख लिया। जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा जी, आगे क्या कह रखा है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4 lakh। फाइंड आउट जीपी रेशियो। आराम आराम से चीजों को ढूंढना शुरू करो। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर काम कर लें, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जीपी में भी यूज हो जाएगा। कोशिश करो, ध्यान से देखो। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्वाइस है कैश के, तो कैश कितना हो गया? आधा। ये बात समझ आई ना? देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय 2 कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बात बोल रखी है ना? तो क्रेडिट है 4 लाख, ये डबल है कैश के, तो कैश आधा है, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 2 लाख। कैश प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेक्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है, टोटल हो गया, एक बार बन गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। दूसरा काम किस पर करना है? जीपी पर। क्या लिखा हुआ है? यस, कैसे करेंगे मुझे वो ऐसा चाहिए। लेट किसको करूं? लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100। बेटा ये मिसिंग है ना, तो इसको क्या मान लो? 100 मान लिया। अब जीपी पर आओ। जीपी 25% है कैश रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो जीपी कितना हो गया? 25। कॉस्ट गेरी, जीपी गेरी, कॉस्ट प्लस जीपी मेक्स सेल, तो सेल कितनी हो गई? अब क्या करूं? जीपी चाहिए ना, सेल्स कितनी गिवन है? 6 लाख। कितने पर है 6 लाख? 125। कितने पर जानी है? कितना है जीपी? 25। 5 से डिवाइड कर दो, जीपी कितना आ गया? ये रहा जीपी, ये रहा रेवेन्यू, क्या निकल जाएगा? जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, दैट इज 20%। गॉट इट? जीपी रेशियो कवर किया है। सेकंड लिखो ऑपरेटिंग रेशियो। Operating ratio is equal to cost of revenue from operation, cost of revenue from operation plus operating expenses plus operating expenses minus operating income. Cost of revenue from operation plus operating expenses minus operating income upon revenue from operation into 100. ये रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरी कॉस्ट है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें से इनकम में से कितना रिकवर हो रहा है, जितना नेट बच गया उसके कंपैरेटिव मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। तो राइट डाउन हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। राइट डाउन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है वो आपको पता है, फटाफट से लिखो आप।
cost of revenue from operation, opening inventory plus net purchases, cash plus credit minus return outward, plus direct expenses debited in trading account minus closing inventory. ठीक है, अब हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट. राइट डाउन. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी हो गया, इंश्योरेंस हो गई एम्प्लॉय की, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, प्लस depreciation and amortization expenses, plus other expenses. Other expenses की लिस्ट बनाओ इसके अंदर. Other expenses include office and administration expenses, office and administration expenses, plus selling and distribution expenses, plus discount plus interest on short-term debt. लॉन्ग-टर्म डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कंसीडर किया गया. इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग-टर्म डेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट-टर्म डेट. इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट-टर्म लोन कह लो या शॉर्ट-टर्म डेट. ब्रैकेट को बंद करो. एम्प्लॉय बेनिफिट, ऑफिस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट, डिस्काउंट. ऑल राइट, राइट डाउन. ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ट्रेडिंग कमीशन रिसीव. ट्रेड से रिलेटेड हो गया. ट्रेडिंग कमीशन रिसीव प्लस डिस्काउंट रिसीव. ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव. ये बात आपको याद रखनी है. स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं. डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड करना. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 98. एक बार सब लोग मुझे ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बोल दो. ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑफिस. सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं. एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, ऑफिस, सेलिंग, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है. और डिस्काउंट. ऑपरेटिंग इनकम, कमीशन, वो भी कौन सी? ट्रेडिंग. और डिस्काउंट रिसीव. लेट्स स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 98. पढ़ो. कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न गिवन है, कॉस्ट गिवन है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है. शुरू करें. यस, दोबारा से सब बच्चे ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे. जितनी बार लिखेंगे उतनी जल्दी लर्न होगा. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. कॉस्ट बताओ. कॉस्ट गिवन है क्या? यस, कॉस्ट गिवन है 150. सेलिंग एडमिन दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड होते हैं.
ऑपरेटिंग 40 + 20 60. ऑपरेटिंग इनकम LP. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 260 माइनस रिटर्न 250. 210 को 250 से डिवाइड कर दो. दिस कम्स आउट टू बी 84%. 84%. Got it? Now come to 99. 99. Start doing 99. Revenue from operation is given. GP on cost. If nothing is mentioned, GP की परसेंटेज किसके साथ है? किसके साथ मानते हैं? सेल. सेलिंग ऑपरेटिंग खर्चा, एडमिन ऑपरेटिंग खर्चा. सेल्स में से GP माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट. कॉस्ट में दोनों खर्चे जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहुंच गए और रेवेन्यू से क्या कर दो? डिवाइड करो बेटा. GP कॉस्ट के साथ है. ये सम्स टू कॉस्ट गिवन नहीं है तो कॉस्ट को कितना मान लो? 100. कॉस्ट को कितना मान लो? 100. GP कितना हो जाएगा? 25% ऑन कॉस्ट. 25 कॉस्ट GP का टोटल क्या बनाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6,80,000. 680 किस पर है? 680 है बच्चे 125 पर. तो मुझे किस पर जाना है? 25 GP पर. तो GP आ गया हमारा. GP पे नहीं जाना, मुझे किस पे जाना है? कॉस्ट पर. GP का क्या करेंगे? मुझे तो कॉस्ट चाहिए थी. कॉस्ट आ गई हमारी 544. फॉर्मूले में पुट करो. 544 प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है प्लस एडमिन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है. ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं. डिवाइड करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करो 100 से. यहाँ क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो. गॉट इट? तो आज हमें अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करने हैं बैक क्वेश्चंस अप टू 100 तक. ठीक है? कल पहले आते ही 100 तक के डाउट होगी और कल कराऊंगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो. ऑलराइट? तो 100 तक एक एक क्वेश्चन होना चाहिए. स्टार्ट कहाँ से करने हैं? GP रेशियो से स्टार्ट करना. जो करे हुए उन्हें छोड़ देना. 89A से 100 पर क्या हो गए? और कल सभी को आना है. ठीक है? बात समझ में आ गई? और रिमेनिंग चैप्टर कवर करेंगे 2-3 डेज. ऑलराइट बच्चों.